अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इससे जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि हम बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करके हम अपने जो एक्सेल की शीट है उस पर क्या क्या एडिशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक फंक्शंस को के सम, प्रोडक्ट और पावर। ये जो तीन फंक्शंस हैं ये हमारा जो बेसिक ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं ये वो हैं। इसको यूज़ करके हम अपने जो फंक्शन में है एक्सेल की शीट है उसमें क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग चलते हैं एक्सेल की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो एक्सेल की शीट है वो ओपन कर ली है और यहाँ पे मैंने जो डाटा शीट है पहले ही क्रिएट करके रखी हुई है। मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो एक्सेल है वो विदाउट प्रैक्टिस आप लोगों को कभी याद नहीं होने लगा है। आप ये ना समझिएगा कि जो एक्सेल है उसको हम प्रैक्टिस के बगैर ही लेक्चर दे के या ले के हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं, लेक्चर एक्सेल के लिए आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक शीट बनाई है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सेम टू सेम जैसे मैं लेक्चर देता हूँ वैसे ही आप एक्सेल की बुक में खुद क्रिएट करें। फिर जाके आपकी थोड़ी एक्सेल की जो शीट है थोड़ी स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे हमारे पास पहले आ जाता है सम फंक्शन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लगाना है इक्वल का साइन। तो यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लगाया। उसके बाद हमें लिखना है सम। तो जैसे ही मैंने सम लिखा तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कि एक जो फंक्शंस की लाइन है वो क्रिएट हो गई है। तो मैंने सम का फंक्शन ही लगाना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है। तो जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं फंक्शन जो है ओपन हो गया है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इसने अपना क्राइटेरिया भी बताया है। जैसे आप देख सकते हैं सम के बाद ब्रैकेट इन और नंबर 1 कोमा नंबर 2, उसके बाद अप टू सो ऑन जितने भी हम लगाना चाहते हैं। तो पहले हम फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें कोमा लगाना है तो मैंने कोमा लगाया। फिर सेकंड नंबर को सिलेक्ट करते हैं, फिर कोमा, फिर ऐसे ही थर्ड कोमा, फोर्थ कोमा, फिफ्थ। तो पांचवा नंबर मैंने लगाया। तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट ब्रैकेट जो है उसको मैंने क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो फंक्शन था वो सम हो गया है, यानी कि सबका जो प्लस हो गया है, सबकी जो जमा था वो एक जगह में इकट्ठा हो गया है। तो अब इसके बजाय हम सब पर बार बार फार्मूलाज लगाएं। आपने ऑटोफिल का लेक्चर लिया होगा तो यहाँ से हम इसको ऑटोफिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने फंक्शन लगाया। तो आप देख सकते हैं सेल के पीछे हमारे पास एक कंडीशन भी लगी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको पढ़ाया, पर जो मेरा लेक्चर था आप लोगों ने अगर लिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो फॉर्मेटिंग है ये कहाँ से आई। तो अगर आपने वो लेक्चर लिया है, आपको पता है कि ये सेल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ से आई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट का फंक्शन। इसके लिए भी हमें पहले इक्वल लगाना होगा, उसके बाद हमें लिखेंगे प्रोडक्ट। तो मैंने ये देखें प्रो लिखा तो नीचे मेरे पास ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे मैं ला के टैब प्रेस करूँगा तो मेरा जो फार्मूला है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर कोमा, सेकंड नंबर कोमा, थर्ड कोमा। इसके लिए इतने ही बड़े हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो सबका मल्टीप्लिकेशन होता है और इसके साथ जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सबका जो मल्टीप्लिकेशन है वो शो हो गया है। इसको भी हम ऑटोफिल कर लेते हैं। तो इसको ऑटोफिल के ज़रिए मैं फिल कर लेता हूँ। तो इसको मैंने ऑटोफिल के ज़रिए फिल कर लिया है। आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है पावर की। तो इसके लिए हम पहले इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, फिर पावर लिखेंगे। तो पावर लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे ऑप्शन आ गया है। तो इसको मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरा जो नंबर है वो लग गया है। तो पावर में क्या होता है कि नीचे आप क्राइटेरिया देख सकते हैं, पहले पावर, फिर उसके बाद नंबर और उसकी जो पावर देनी है वो वाला नंबर। तो इस पर हम ज़्यादा वैल्यूज नहीं लगाएंगे, इसलिए हम फर्स्ट वैल्यू कॉमा लगा के इसकी पावर हमने जो देनी है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो आंसर है वो आ गया है। इसके बाद हम ऑटोफिल करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऑटोफिल है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो मेरा सेकंड और उसके बाद वाले जो नंबर हैं उस पर फर्स्ट नंबर के बाद जो ई है वो शो होना शुरू हो गया है। तो इस पे आप लोगों ने घबराना नहीं है क्योंकि ये जो है साइंटिफिक नोटेशन हमारी शुरू हो गई है। जब हमारा कोई जो क्या कहते हैं नंबर या वैल्यू जो है वो
एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो ये उसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देता है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इसको कैसे ख़त्म करना है। तो इस लेक्चर में हमने बेसिक फंक्शंस के बारे में सीखा जो और सम प्रोडक्ट और पावर्स थे। तो जो बाकी फंक्शंस हैं उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और अगर इस लेक्चर के मतलब आपको कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।